इस वीडियो में हम पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो सभी के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही रहेंगे। हमेशा की तरह हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। एल, एम और एन पार्टनर है, ओमिट हो गया है। 31 मार्च 2020 देयर कैपिटल जो है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओमिट हो गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ओमिट हो जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास एल, एम, एन और यहाँ टोटल। अगर ओमिट हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम करते हैं उसे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हम अगर उसे, आपको याद होगा हमने किया था, अगर कोई आइटम क्रेडिट होने से रह जाए तो उसे क्रेडिट किया जाता है, डेबिट होने से रह जाए तो उसे डेबिट किया जाता है। अगर गलती से आपने डेबिट कर दिया तो उसे क्रेडिट किया जाता है, गलती से आपने क्रेडिट कर दिया तो उसे डेबिट किया जाता है। तो यहां पर हमारा ओमिट हो चुका है, क्रेडिट करना रह गया तो हम क्रेडिट कर देंगे। तो जो पहले 2018 है उसका जो प्रॉफिट है वो हमारे पास है, यहाँ पर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2018 का फिक्स कैपिटल है और सभी को 12% से, तो यहाँ 4800, यहाँ पर 3000 रुपीज, 25,000 पर 12% और यहाँ 15,000 पर 12%, जो 1800 रहेगा। तो टोटल 9600 हमारे पास यहाँ फर्स्ट ईयर 2018 का रहता है। इसी तरह 2019 और 2020 का भी सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों ही केसेस में भूल गए हैं, तो यहाँ पर सेम ही अमाउंट होने वाली है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर भी 4800, यहाँ 3000 और यहाँ 1800, टोटल 9600। तो हम टोटल कर लेते हैं, टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया, तो 14,400, 9,000 और 5,400 और 28,800 हो जाता है। तो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है तो उसे डेबिट कर देते हैं। किसमें? हमारे पास गलती से जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट किया है गलती से, तो इसको क्रेडिट करने के प्लेस पर अब डेबिट कर देते हैं। 2018 में इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1 दिया गया है, 2018 में 5, 2 और 1 दिया गया है, 8 हो जाता है यहाँ पर। तो हम 9600 को 5, 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्स्ट ईयर के जो टोटल है उसको हमने 9600 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमारे पास जो आएगा फर्स्ट ईयर में 2018 में 6000, 2400 और 1200 आ जाता है, टोटल 9600 आ जाता है। हमने 9600 को, ये टोटल है हमारे पास, ये एल, एम और एन का, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। इसी तरह 2019 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया गया है 3:1 दिया गया है, 3, 2 और 1, 6, ये 9600 जो टोटल था 2019 का, जो टोटल है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में, तो 4800, 3200 और यहाँ 1600, टोटल 9600। इसी तरह 2020 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, 2:1, सॉरी, 2, 1 और 1, तो हमारे पास ये 4 हो जाता है। तो 9600 को 211 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 4800, 2400 और 2400 हो जाता है। इस तरह से टोटल कर लेते हैं। टोटल करें 15,600, 8,000 और 5,200 और 28,800 रहेगा। ये टोटल हमारी डेबिट अमाउंट है। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें, ये जो टोटल टोटल डेबिट अमाउंट है और डिफरेंस कर लेते हैं टोटल क्रेडिट अमाउंट का। यानी आपको इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ए माइनस बी करेंगे अब हम। तो जो वैल्यू आएगी वो देखिए। तो हमने ए माइनस बी किया तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ जाती है, देखिए।
तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है एल। एल से हम देखते हैं, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस निकालें तो एल से वैल्यू आ जाती है 1200 रुपीज। बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, डेबिट की, तो डेबिट कर देंगे इससे। इसी तरह एम की बात करें तो एम में डिफरेंस सीधा सीधा 9000 और 8000 है, तो यहाँ 1000 डिफरेंस आ जाएगा, वो भी क्रेडिट वैल्यू। और यहाँ पर जो है वो 200 डिफरेंस आ जाएगा और वो भी क्रेडिट वैल्यू। इस तरह से हमारी फाइनल फाइनल रेक्टिफाई जो एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी, जिसमें फाइनल रेक्टिफाई एंट्री करेंगे हम। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ फिक्स कैपिटल बोली गई है, तो हम यहाँ पर जो जनरल एंट्री करेंगे करंट अकाउंट से करेंगे। एल्स करंट अकाउंट डेबिट टू एम्स करंट अकाउंट एंड एंस करंट अकाउंट। तो जो वैल्यू हमने निकाली 1200, 1000 और 200, तो बीइंग रेक्टिफाई एंट्री हमने पास की है, और इससे यह जो हमारी गलती थी ओमिशन की वो उसको हमने ठीक किया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे पास वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगर हमारी आप पहले की वीडियो देख चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमेशा की तरह। मुदित एंड उदय आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द 2:3। Their capital account on April 1st 2015 show a balance of 70,000 and 60,000। तो उनका कैपिटल ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 70,000 एंड 60,000। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, रेड से कर लेता हूँ। आगे कहता है देखो, रिस्पेक्टिवली द ड्राइंग ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 इज 16,000 एंड 12,000। मुदित की जो ड्राइंग थी वो 16,000 थी और उदय की जो ड्राइंग थी वो 12,000 थी रिस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉल ऑन 1 जनवरी 2016। दोनों ने जो अमाउंट विड्रॉल की है 1 जनवरी 2016 को की गई है। इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैज बीन ओमिटेड। वो कुछ आइटम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, हैज बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो क्या क्या आइटम भूल गए हैं, तो आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और मुदित was entitled to commission 4,000 of the all। तो वो सब भूल गए हैं। अगर वो भूल गए हैं तो देखो जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट होता है, वो भूल गए तो क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा डेबिट होता है, वो डेबिट होता है डेबिट कर देंगे। मुदित का कमीशन जो है वो क्रेडिट होता है उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो टोटल रहेगा उसको हम डेबिट कर देंगे। तो देखिए तो हमारे पास यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फिक्स कैपिटल जो हमें दी गई थी 70,000 ओपनिंग कैपिटल और 60,000 पे रहेगा। यहाँ पर 16,000 और 12,000 पे रहेगा, जो कब से शुरू होगा, 1 जनवरी से शुरू होगा। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं जो 3 मंथ का रहेगा। तो देखिए तो हमारे पास आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो डेबिट होना है उसको साथ में, जो क्रेडिट होना है उसको साथ में क्रेडिट कीजिए, और जो डेबिट होना है उसको साथ में डेबिट कीजिए। तो देखिए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका क्रेडिट होना है, तो आप क्रेडिट कर दीजिए। एम और मुदित और उदय यहाँ पर टोटल है, तो आप उसे 70,000 पर 6%, 40, 200 और 60,000 पर 6%, 3600 हो जाता है। टोटल 7,800 हो जाता है। यहाँ टोटल की काफी वैल्यू है, आप हमेशा टोटल जरूर कीजिए। दूसरा क्रेडिट होने वाली आइटम थी मुदित का कमीशन, तो हम कमीशन को भी यहाँ पर मुदित को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि उसके अकाउंट में क्रेडिट ही होता। तो टोटल क्रेडिट यहाँ पर 8,200, मैं लिख देता हूँ यहाँ टोटल क्रेडिट जो वैल्यू है CR वैल्यू जो है 8,200, और यहाँ पर हमारे पास 3,600, और यहाँ पर 4,000 करें तो टोटल क्रेडिट 11,800 हो जाता है।
अब डेबिट देख लेते हैं। तो हम डेबिट की वैल्यू कौन सी है, डेबिट कर लेते हैं जो हमारा होना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमने वैल्यू करें तो यहाँ पर हमारे पास 2240 और 180 ही आएगा, टोटल 420 आ जाता है। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों में से एक दूसरे को लेस कर देते हैं, तो डेबिट क्रेडिट डिफरेंस करें तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा हमारे पास डिफरेंस आता है 7960, और बड़ी वैल्यू यहाँ क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आता है 3420, बड़ी वैल्यू हमारे पास क्रेडिट तो क्रेडिट ही रहेगा, और यहाँ पर 11380 ये टोटल है। तो हमारे पास अब लास्ट बैलेंस बच गया जो हमने टोटल क्रेडिट गलत किया है, हमने डेबिट वैल्यू जो है उसमें से लेस कर दी, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्रेडिट वैल्यू जो है टोटल जो हमने गलत की है वो हमारे पास आ चुकी है। और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारी गलती से क्रेडिट हो चुकी होगी, तो उससे डेबिट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम डेबिट कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 दिया गया है, 2/5 और 3/5। तो वैल्यू जो है 11,380 को करें डिफरेंस यहाँ पर 4,552 और 6,828, इस तरह से 11,380 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ 3,408 एंड 3,408 डिफरेंस आता है जो क्रेडिट और डेबिट रहेगा। तो देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, तो डिफरेंस हमने कर लिया। अब हमारे पास एक लास्ट फाइनल जर्नल एंट्री करनी है। तो फाइनल जर्नल एंट्री करने के लिए जो डेबिट था उदित यहाँ पर कैपिटल अकाउंट होगा क्योंकि हम फिक्स अकाउंट नहीं बना रहे हैं, और मुदित कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर 3,408 तो हमने क्या किया है, बीइंग रेक्टिफाई एंट्री पास की है, जिससे हमने ये क्वेश्चन हमारा आसानी से, बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। इसे और आगे देखते हैं, कुछ और टिपिकल क्वेश्चन अब हम करेंगे आगे, क्योंकि हमारा लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये कहता है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वर 30,000। 30,000 हमारे पास प्रॉफिट दिया गया, विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर। उसको 3 पार्टनर में देयर एग्रीड प्रोपोर्शन 3:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 30th अप्रैल 2017 that the under mentioned transaction were not passed throughout the books of the account of the firm for the year ended 31st March 2017 which stood duly closed on the date। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, 31 मार्च 2017 को 30,000 हमारे पास प्रॉफिट था जो हमने ABC में 311 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बट अंडर मेंशन ये हमारे पास 4 आइटम ऐसी हैं जो हम भूल गए थे अकाउंट क्लोज करने से पहले। वो 4 आइटम कौन सी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दूसरा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड वैल्यू में दे रखा है हमें, सैलरी ए और बी की वैल्यू सैलरी दे रखी है, कमीशन ए स्पेशल ट्रांजेक्शन 3,000, द कैपिटल अकाउंट और द पार्टनर जो है वो भी दिया गया है, तीनों का ही। आगे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट ए जर्नल एंट्री टू बी पास्ड ऑन 10th अप्रैल 2017, यानी जो हमारा नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर में, विच विल नॉट बी अफेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द फर्म ईयर एंडेड 31st मार्च एंड द सेम टाइम इट विल बी रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टनर। यानी हमारे पास जो अकाउंट को इफेक्टेड भी ना करे और उसके बाद जो एक्चुअल जो हमारी एरर हो चुका है उसको ठीक भी कर दे, ऐसी जर्नल एंट्री हमने पास करनी है। और ये जो हमसे गलती हो चुकी है इसको हमने ठीक करना है। तो हम जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कर भी चुके हैं, जो वैल्यू हम भूल गए हैं और जो हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जिस साइड जानी थी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड जाना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा डेबिट साइड जाना था, सैलरी जो है वो क्रेडिट साइड जानी थी, कमीशन जो है क्रेडिट साइड जाना था।
मैं इसको अलग कलर में लिख देता हूं, डेबिट साइड ब्लू कलर में। तो ये हमारे पास आप पहले ही कर लेंगे। तो जो हमारा रहता है वो हम कर लेते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी यहाँ टोटल है हमारे पास। तो ये क्रेडिट होता है, हमने नहीं किया गलती से तो हम कर देते हैं। तो जो फिक्स कैपिटल हमारे पास दी गई है 25,000, 20,000 और 15,000। फिक्स कैपिटल नहीं है, सॉरी, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। तो इस पे आप 10% 2,500, 2,000 और 1,500, टोटल 6,000 हो जाता है। इसी तरह हमारे पास सैलरी जो देनी थी, सैलरी ए को देनी थी, हमने क्रेडिट कर देते हैं। सैलरी क्रेडिट ही होती है 5,000, और बी को देनी थी 7,500। सी को कुछ नहीं देना था। टोटल 12,500 जो सैलरी दी जानी थी। इसी तरह कमीशन जो था सिर्फ ए को दिया जाना था। कमीशन भी हमारे पास क्रेडिट होता है, सिर्फ ए को दिया जाना था 3,000 रुपये, और किसी को कुछ नहीं दिया जाना था। तो हम 3,000 यहाँ पर इन सभी क्रेडिट वैल्यू का, तो टोटल हमने क्रेडिट कर दिया है 10,500 रुपये, 9,500 रुपये और 21,500 रुपये टोटल। तो अब हमारे पास एक डेबिट वैल्यू भी है। तो हम यहाँ पर डेबिट वैल्यू जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको डेबिट करते होते तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। वैल्यू हमें दी गई है 350, 250 और 150। टोटल वैल्यू 750 हो जाती है। आप टोटल डेबिट में से टोटल क्रेडिट लेस कर देते हैं, तो डिफरेंस करते हैं। तो वैल्यू क्योंकि क्रेडिट की बढ़ी है तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्रेडिट बच जाएगी। तो हम क्रेडिट वैल्यू रह जाते हैं। तो हमारे पास 10,150, 9,250 और 1,350। टोटल हमने जो 20,750 जो है वो टोटल क्रेडिट वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब हमने यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ है, तो हमारे जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट हो चुका है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस 20,750 को हम 3, 1 और 1 में हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करें 5, 3/5, 1/5 और 1/5 में। तो इस तरह से 4,150, 4,150 और ये हो जाएगा 12,450। 20,750 को इस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। इन दोनों में डिफरेंस जो रहता है 2,300, और बड़ी वैल्यू हमारे पास डेबिट थी तो डेबिट ले लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस 5,100, बड़ी वैल्यू हमारे पास क्रेडिट है तो क्रेडिट ले लेते हैं। यहाँ पर 2,800 और बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास डेबिट है तो डेबिट ले लेते हैं। यहाँ पर नील, कोई डिफरेंस खत्म हो चुका है। तो इसकी जर्नल एंट्री अब पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्री में क्या रहेगा, जर्नल एंट्री हमारे पास रहती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कि है, और इसी तरह सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कि है 2,800 टू बीज कैपिटल अकाउंट जो है 5,100। तो कर देते हैं बीइंग, हमने रेक्टिफाई एंट्री और अकाउंट एडजस्टेड। इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का अब हम लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या डिटेल रहेगी। एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर इन ए फर्म on 1st April 2018, their capital stood at 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively. As a provision of the partnership deed, तो ये कुछ प्रोविजन है। कहता वाई वर इंटाइटल्ड टू कमीशन, वाई को पर एनम 12,000 कमीशन दिया जाना चाहिए था। कमीशन हमारा होता है क्रेडिट, तो हमें क्रेडिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया तो हम कर देंगे। आगे कहता है एक्स इज इंटाइटल्ड सैलरी पर मंथ, तो ये जो सैलरी है पर मंथ 12 के अकॉर्डिंग तो 14,400 होती है, क्रेडिट होनी चाहिए थी तो हम क्रेडिट कर देंगे। आगे कहता है पार्टनर वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए, हम क्रेडिट कर देंगे। कहता है प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल,
हाँ जी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम नहीं थी, अब इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो कैपिटल रेशियो था उसमें करना चाहिए था, और कैपिटल का रेशियो अगर हम बनाएं तो देख रहे हैं 6, 4 और 2, लास्ट वाले जीरो को कट कर दें तो जो बचेगा वो कैपिटल रेशियो है, यानी 6, 4 और 2। इसे आप और छोटा कर सकते हैं, 3:2:1। तो ये हमारा कैपिटल रेशियो है। बट हुआ क्या? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019, 4,22,400 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हमने उसको गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, गलती से हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये पिछले क्वेश्चन से काफी अलग हो जाता है। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबो प्रोविजन, शो यूर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन दी अबो। तो हमारा जो हमें काम है वो साफ सफाई से दिखाना है, और क्वेश्चन कैसे होगा ये देखना है। तो हमारे पास जो क्रेडिट होना था उसे हम क्रेडिट कर देते हैं पहले, और टोटल भी कर देते हैं। हमारे पास ये एक्स, वाई, जेड और टोटल। तो हमारा कमीशन जो था, कमीशन जो वाई को दिया जाना चाहिए था वो क्रेडिट होना है, तो वो क्रेडिट होना चाहिए था 12,000 रुपये, हमने नहीं किया। इसी तरह सैलरी जो थी एक्स को दी जानी चाहिए थी, वो भी क्रेडिट होती है, हमने नहीं की। हम कर देते हैं टोटल 14,400, ये भी कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सभी पार्टनर को क्रेडिट किया जाना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कितना है 8%। 6, 4 और 2 लाख पर अगर हम 8% निकाल लें तो हमारे पास 48,000, 32,000 और 16,000 बन जाता है, जो कि 96,000 टोटल आ जाता है। इस तरह से देखा जाए तो हमने ये सारा चार्ज करने के बाद जो बचता उसको हमने, यानी हमारे पास देखा जाए जो 4,22,400 है उसमें से 12,000 जो हमने वाई को कमीशन देना था, 14,400 जो हमने एक्स को सैलरी देनी थी, और 96,000 जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ये सारा देने के बाद जो बच जाता 3 लाख रुपीज, हम वो प्रॉफिट क्रेडिट करते कैपिटल रेशियो में, जो कि है 3:2:1। हम इनने ये भी नहीं किया तो हम ये भी कर देते हैं। तो हमारे पास 3 लाख को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास 1,50,000, 1 लाख और 50,000 आ जाता है, जो टोटल हो जाता है 3 लाख रुपीज। तो अब हम टोटल क्रेडिट कर लेते हैं। टोटल क्रेडिट कितना हुआ देखो, टोटल क्रेडिट तो हमारे पास हो जाता है 2 लाख, एक्स का हो जाता है 2,12,400, 1,44,000, 66,000 और 4,22,400। तो हमारे पास 4,22,400 गलती से हमने क्रेडिट कर दिया है इक्वली। तो जो गलती से क्रेडिट कर दिया है इक्वली, तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे इक्वली ही। तो इक्वली कितना हो जाता है 1 लाख, यानी 1:1:1, 3 से डिवाइड कर देंगे इसे। 4,22,400 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 1,40,800 वैल्यू होती है। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली है, 1,40,800, 1,40,800 और टोटल 4,22,400। अब हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ ये सारी क्रेडिट वैल्यू थी, अब ये सारी भी डेबिट वैल्यू है। डिफरेंस किया तो 71,600 इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आता है। और यहाँ पर बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास क्रेडिट है, तो क्रेडिट वैल्यू है अगर, तो इसको हम क्रेडिट लिख ले लेंगे। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 3,200 है, यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू हमारी क्रेडिट है। और यहाँ पर जो डिफरेंस आता है 74,800 है, यहाँ बड़ी वैल्यू हमारी डेबिट है। तो जर्नल एंट्री हम पास कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड थे, तो हमारा जेड जो है डेबिट हो रहा है, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज
कैपिटल अकाउंट। तो 74,800, 71,600 और 3,200। तो आपने बीइंग रेक्टिफाई एंट्री ये आपने कर दी है जो आप भूल गए थे। इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं।